स्वामी जी, दो चीजें होती है, एक होता है मन और एक बुद्धि। इसमें से क्या ज्यादा जरूरी है? जो क्योंकि कई बार हम सोचते हैं इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, कई बार हम ये कहते हैं मन हमारा इम्पोर्टेंट। तो इसमें से ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए, हर किसी मानव के लिए? मन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बुद्धि और भी इम्पोर्टेंट। मन को कंट्रोल करने में बुद्धि का महत्व आता। देखो, मन एक छोटे बच्चे के समान है। मन ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसा भोजन दो जिससे स्वास्थ्य लाभ हो। मन तो कहेगा जिसमें षटरस मिले ऐसा भोजन चाहिए। मन तो कहेगा 1 घंटा और सोते रहे, मजा आ रहा। अब बुद्धि कहेगी भी देखो इतने सारे काम है, तुमको करने ही है ना। आप कोई भी व्यक्ति संसार में वर्क करता है तो मन नहीं चाहता, मन को तो मजा नहीं आता इतना। अब वर्कोहॉलिक्स होते हैं लेकिन कम होते हैं। ज्यादा लोग अपने मन से पूछे, मन तो कहेगा घर में रहो परिवार के साथ और मजा करो। बुद्धि कहती है भी ये जरूरी है, अगर नहीं किया तो फिर कमाई कैसे होगी। तो हर व्यक्ति अपने मन को बुद्धि से कंट्रोल करता है, बहुत सही, तब जाके वो कार्य होता है। यहाँ तक देखो, अमेरिका में एक रेस्टोरेंट चेन है, TGI फ्राइडेज। हम पहले गए, हमने देखा TGI फ्राइडेज, TGI फ्राइडेज, TGI फ्राइडेज। हमने किसी से पूछा भी ये कैसा नाम है। उनने कहा स्वामी जी ये वास्तव में है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैंने कहा वाई थैंक गॉड इट्स फ्राइडे? उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोग 5 दिन परेशान रहते, काम करना पड़ता, तो फ्राइडे इवनिंग की वेट करते हैं। अब चलो अब वीकेंड आ गया, अब मजा करेंगे। तो इसमें सीख ये है कि मन तो नहीं चाह रहा 5 दिन काम करें, लेकिन फिर भी सब लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बुद्धि के बल पर कर रहे हैं। बुद्धि जब डिसाइड करती है, मन को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है। एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ाई नहीं करना चाहता हो, कहता है मेरा मन नहीं लगता, लेकिन जब परीक्षा में जाता है तो 2 घंटे मन को कंट्रोल करके आंसर देता जाता। वाह, सही बात। उसके पास योग्यता तो थी। जब बुद्धि ने डिसाइड किया कि ये अब तुमने अगर मनीराम कोई भी लापरवाही की तो फिर साल भर लूज कर जाओगे, तो बुद्धि ने मन को कंट्रोल कर दिया। इसीलिए भगवान ने मानव बुद्धि में ये शक्ति दी कि वो मन को कंट्रोल कर सके। श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्जुन, तुझे बुद्धि योग की शरण में जाना। कोई कहे अजी साहब एक कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अभी बुद्धि योग क्या? श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई देखो, बुद्धि में ज्ञान को धारण करो और उसके बाद फिर मन को कंट्रोल करो। लेकिन क्या बुद्धि की सुनना इतना आसान है? बुद्धि और मन का युद्ध चलता। वो युद्ध सुबह उठते ही शुरू हो जाता। अलार्म बजा, बुद्धि कहती है उठना पड़ेगा, मन कहता है इतना मजा आ रहा था। उसके बाद दिन भर युद्ध चलता है बुद्धि और मन का। ये मानव मात्र की विवशता। मन एक तरफ खींचता है, बुद्धि तरफ दूसरी तरफ खींचती है। अब जब बुद्धि की जीत हो जाती है तो व्यक्ति जो जरूरी है वो करता, और मन की जीत हो जाती है जिसमें मजा मनुष्य वो करता। तो इसीलिए इसको हमें धीरे 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 बुद्धि को सशक्त करना है और मन को ट्रेन करना है। केवल बुद्धि हमको सही बात बताएगी ऐसा नहीं है, गड़बड़ करने वाली भी बुद्धि ही है। अब देखिए, वो बुद्धि अगर गड़बड़ हो गई, बुद्धि में गलत मान्यताएं आ गई। बुद्धि ने कहा कि असली जीवन का मजा तो शराब में है, व्यक्ति बेचारा डूब गया। वो क्यों डूबा? गलत बिलीफ्स के कारण। करेक्ट। तो बिलीफ्स है बुद्धि का निश्चय, है ना। इसलिए जो मान्यताएं हैं ये एक हमारे व्यक्तित्व का इम्पोर्टेंट पहलू है। करेक्ट। कहीं भी गलत मान्यता ना बने।
तो उसीलिए श्री कृष्ण ने ये तो कहा कि मन मुझे समर्पित कर, साथ ही साथ कहते हैं बुद्धि भी मुझे समर्पित कर। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। इसका मतलब क्या कि जो असली ज्ञान है शास्त्रों का उसको बुद्धि में धारण कर अर्जुन। मेरी बुद्धि में अभी अविद्या है, अज्ञान है, उसको मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर वो बुद्धि को, इसीलिए हम देखो हम लोग गायत्री मंत्र का इतना महत्व है ना। तो गायत्री मंत्र है क्या? एक प्रार्थना है भगवान से कि वो परात्पर सत्ता जो त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है, मैं उनकी शरण में जाके उनको नमन करता हूँ, वे मेरी बुद्धि को सत्य ज्ञान से आलोकित करें। क्योंकि अगर बुद्धि सुधर गई तो फिर वो मन को भी कंट्रोल करेगी और हमारी जीवन सही दिशा में चलेगा। बहुत ही खूबसूरत। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली कि मान्यताएं जो खराब बन जाती हैं, मान्यताओं को, उस बिलीफ को जो हमें जीवन में मदद नहीं कर रहे, चाहे वो पैसे को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, अगर हम बचपन से वैसा ही देखते आ रहे हैं और वो मान्यताएं बन चुकी हैं हमारी, उनको कैसे बदला जाए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है अमित। अगर जड़ को पकड़ा जाए तो फिर ये मान्यताएं आ जाती हैं। मान्यताएं गड़बड़ हैं। वो गड़बड़ियाँ क्यों आई? हमने ध्यान नहीं दिया कि ये मान्यताएं कैसे बनती हैं, कैसे बननी चाहिए। अब व्यक्ति भोजन करता है तो सोचता है क्या डालना है मुंह में। अब बाई चांस बिना उसके कंट्रोल के अचार आने लग जाए, मिर्ची आने लग जाए, कितनी परेशानी होगी। तो व्यक्ति सोचता नहीं कि हमारे अंदर मान्यताएं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। कुछ मान्यताएं गलत संग से आ गई। एक 14 साल के लड़के का लड़का गलत संग में पड़ गया, दोस्ती की उसकी गलत जगह हो गई। लोगों ने उसको कहा देखो असली जीवन की सफलता तो इसी में है। उसकी मान्यता गड़बड़ हो गई। अब उसके माता पिता ने कहा स्वामी जी बेटा आवारा हो गया, क्या करें? ने कहा भाई उसके संग को चेक करो, संग का रंग पड़ता है। बिल्कुल सही। कुछ मान्यताएं अपने ही परिवार इत्यादि से आ गई, जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि वो रिच डैड पुअर डैड थ्योरी। एक ने बचपन से अमीरी देखी, उसकी मान्यता बन गई ये संभावना है। एक ने गरीबी देखी, वो इसी मान्यता में बड़ा हुआ कि जीवन को ऐसा ही होना है, तो उससे निकलने का प्रयास नहीं किया। अब उसने वैसी मान्यता बना ली। कुछ मान्यताएं दूसरों के कहने से, हियर से हो गई। जो आजकल सोशल मीडिया है, 10 बार आपने एक बात सुनी, आपने मान ली ऐसा ही होता होगा, तो फेक न्यूज वाली समस्या। तो हमारी संस्कृति कहती है कि ऐसे नहीं मान्यता बनानी चाहिए। मान्यता सही ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए। बहुत सही। आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है आपकी मान्यता, बिलीफ्स। आप उसको ऐसे ही बना रहे हो तो उसको एक सही आधार दो। जैसे पाश्चात्य जगत में मान्यता थी कि विश्व चपटा है। भारतवर्ष में ऐसी नहीं थी। भारतवर्ष में तो हम कहते हैं भूगोल हजारों वर्षों से, लेकिन वो ऐसा मानते थे। अब अचानक सबकी मान्यता बदल गई, तो वो उनको समझ में आ गया पृथ्वी तो गोल है। और फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया आने का प्रयास किया तो अमेरिका की खोज हो गई। तो सबकी मान्यता अचानक बदल कैसे गई? उनको एक नया ज्ञान मिल गया जिससे मान्यता बदल गई। वाह! तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। वेद व्यास ने लिखा है कि सब दुखों का मूल है हमारा अज्ञान, जिस कारण से गलत मान्यताएं हो रही। सही ज्ञान प्राप्त करो। क्या इसका मतलब ये कि हमें, अगर हमारी कुछ मान्यता ऐसी हैं जो हमें मदद नहीं कर रही, तो हमें सवाल पूछने चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए? बिल्कुल। वो मान्यता अगर हमको ये बता रही है कि मुझे तो सफलता नहीं मिल सकती, तो ये मान्यता गलत, क्योंकि सृष्टि चाहती है हमको सफलता मिले। अगर मान्यता बता रही है कि सब मुझसे द्वेष करते हैं, तो ये मान्यता गलत है।
अगर अगर मेरी मान्यता है कि मुझे या तो 100% सफल होना चाहिए या मैं फेलियर हूँ, तो ये गलत मान्यता है ना। तो ये सब जो है मान्यताएं, ये ही हमारे नेगेटिव विचार उत्पन्न कर रही। असली अगर जो सही मान्यता है वो सबसे पहले बताएगी कि मेरे अंदर अनंत संभावना है, क्योंकि मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो भगवान की परिभाषा ही ये है, वृहत्वात् ब्रह्म, जो अनंत बड़ा है, और वृंगणात् ब्रह्म, जो दूसरों को बड़ा करता है। तो हमने वो 7 डिवाइन लॉज किताब लिखी थी ना, उसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो इसीलिए वो कोई भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसके पीछे एक गलत मान्यता ही है।